नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कार्तिक मातम के 8वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आज की कथा में भगवान के द्वारा, शंकर जी के द्वारा जलंधर का वध है और वृंदा की उत्पत्ति की कथा है। आप सभी जो है भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करें। बोलो कार्तिक मातम की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इधर भगवान विष्णु जो है जलंधर के वध के विचार के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करना अनिवार्य समझा, क्योंकि वृंदा की पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर सुरक्षित था। जलंधर ने जो है पार्वती के साथ में जो छल किया था, वो रास्ता जो है भगवान को दिखाई दिया कि इसने कोशिश करी, बुरी दृष्टि डाली, तो इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो पराई स्त्री की तरफ दृष्टि डालता है और अहंकारी होता है, उसका पतन का कारण बन जाता है। यह सोच करके भगवान जो है जलंधर के नगर में पहुंचे और मां वृंदा को जो है बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देने लगे। वृंदा को अनेक तरह के भयंकर स्वप्न दिखाई देने लगे। वृंदा भयभीत हो गई। वृंदा ने जो है सपने में अपने पति को गधे पर सवार, नग्न, जूतों की माला पहने हुए दक्षिण दिशा को जाते हुए देखा। उसने जो है आकाश में सूर्य में छेद देखे, आकाश मंडल में भी अनेक तरह के उत्पात देखे। वृंदा जो भयभीत हो गई, सोचने लगी ना जाने क्या हो रहा है। यह देख करके वृंदा जो है उसी समय पर अपनी सखियों के साथ में वन भ्रमण की इच्छा से निकली कि वन में होकर के आती हूं, हो सकता है मन को शांति मिले। वन में जाकर के सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी। उसी समय पर वृंदा ने दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिसे देख करके सभी सखियां भाग गई। वृंदा भी भयभीत होकर के वहां से भाग करके एक मौनी बाबा के पास पहुंची। देखा कि मौनी बाबा बैठ करके भजन कर रहे हैं। मौनी बाबा के चरणों में गिर पड़ी। मौनी बाबा ने एक हुंकार का शब्द किया। उसी समय पर दोनों राक्षस डर करके वहां से भाग गए। वृंदा ने कहा कि हे मुनिवर, आपने जो मेरी रक्षा करी, आप जो तपस्वी मालूम होते हैं, आप बहुत तेजस्वी हैं, जो राक्षसों को भी आपने डरा करके भगा दिया। प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ, मेरा पति जलंधर जो है शंकर जी के साथ में युद्ध करने को गया है, इसमें विजय किसकी होगी? उसी समय उस मौनी साधु बाबा ने जो है आकाश की तरफ इशारा किया। दो बंदर आए। दोनों बंदर फिर मौनी बाबा का इशारा पाकर आकाश मंडल में गए और थोड़ी देर में वो जो जलंधर का कटा हुआ सिर और जलंधर की भुजाएं लेकर के वहां पर आ गए। यह देख करके वृंदा ने जैसे ही अपने पति को मृतक देखा, वृंदा बेहोश हो गई और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। वृंदा जो है अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। वृंदा को जब होश आया, मुनि के चरणों में गिरकर के रोती हुई कहने लगी कि हे मुनिवर, आप सब कुछ करने में समर्थ हो, आप मेरे पति को जीवन दान दो। ये शंकर जी के द्वारा मारा गया है। शंकर जी ने मेरे पतिव्रत धर्म के रहते हुए मेरे पति का वध कैसे कर दिया? वृंदा इस प्रकार से उस मौनी बाबा के चरणों में लिपट करके अनेक प्रकार से रो रही है। मौनी बाबा ने जो है कहा कि हे वृंदा, तुम्हारे पति को शंकर जी ने मारा है। शंकर जी के द्वारा मारे गए को कोई भी जीवित नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हारी भक्ति देख करके हम प्रसन्न होकर के तुम्हारे पति को जीवन दान देते हैं। इतना कह करके वो दोनों बंदर और मौनी बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इतनी देर में वृंदा ने सामने आते हुए अपने पति जलंधर को देखा। जलंधर को जीवित देख करके वृंदा बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति के साथ में प्रसन्न होकर घर आना चाहती थी, परंतु जलंधर ने, जो भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके गए थे, वृंदा के साथ रमन करने लगे और वृंदा जो है उनके साथ में आराम से जो है रहने लगी। परंतु कुछ दिनों के बाद में अचानक एक दिन वृंदा ने जो है उस नकली जलंधर के हाथों में जो है शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह देख लिए। जैसे ही शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह देखे, वृंदा कहने लगी कि अरे विष्णु, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपनी भक्त के साथ में ऐसा छल किया है, तुम्हें धिक्कार है। तुमने जलंधर का मेरे पति का रूप बना करके, मैं आपकी भक्त थी, मेरे साथ ही छल किया, मेरा पति भी आपका भक्त था, हम तो आपके रिश्ते में साले भी सलेज भी लगते थे, फिर भी आपने हमारे साथ में छल किया है।
तुम्हारे ईश्वर को धिक्कार है, तुम्हारे शील को धिक्कार है। हे परिस्त्रीगामी, तुमको धिक्कार है। आज मैं समझ गई हूं, जो कपट मुनि थे वो भी तुम ही थे, जो शिष्य थे तुम्हारे वो भी तुम्हारे द्वारा ही संकेतित थे। हे विष्णु, तुमने ही सारी लीला रची है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूं कि जो तुम्हारे सहायक 2 राक्षस थे वो तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो बंदर तुम्हारे इशारों पर काम कर रहे थे वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, और तुम जो है संसार में इनके द्वारा सहायता को प्राप्त होंगे और तुम्हें भी कष्टों को भोगना पड़ेगा। इतना कह करके जब वृंदा जो है कहने लगी, हे विष्णु, तुम शिला रूप भी हो, पत्थर कठोर हृदय हो, इसलिए मैं एक श्राप और देती हूं कि तुम पत्थर ही हो जाओ। भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुमने इतने श्राप मुझे दे दिए हैं, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, और साथ में आशीर्वाद भी है, तुम तुलसी हो जाओ और मुझको ही प्राप्त हो। इसके बाद में वृंदा जो है अपने पति जलंधर में मन लगा करके विष्णु भगवान ने बहुत रोका पर मानी नहीं, अग्नि में प्रवेश कर गई। उसके बाद में भगवान विष्णु जो है वृंदा का ध्यान करते हुए उसी चिता की भस्म में लेटने लगे। उसी चिताई भस्म में लेते हुए भगवान विष्णु को जो है कई दिन व्यतीत हो गए। इधर जो है शुंभ निशुंभ ने नकली पार्वती का निर्माण किया और शंकर जी के सामने उसे अपने रथ से बांध करके पीटने लगे। उसी समय जलंधर जो है शंकर भगवान को अचेत अवस्था में देख करके बाणों की वर्षा करने लगा। उसी समय भगवान विष्णु ने प्रकट हुए कहा कि हे शंकर जी, ये जलंधर की माया है, आप इस माया के झांसे में नहीं आए। उसी समय शंकर जी ने अपना महाकाल रूप धारण कर लिया, जिसे देख करके शुंभ निशुंभ भागने लगे। तब शंकर भगवान ने कहा कि तुमने नकली पार्वती बना करके उसके ऊपर जैसे दुर्व्यवहार किया, तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया, इसलिए मैं श्राप देता हूं, तुम पार्वती के हाथ से ही मरोगी, तुम्हारी मृत्यु पार्वती के हाथ से होगी। जलंधर का और भगवान शंकर जी का फिर भयंकर युद्ध होने लगा। आखिर में भगवान शंकर ने जो है अपना सुदर्शन चक्र चला करके जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जलंधर का तेज सबके देखते देखते शंकर जी में लीन हो गया। उसी समय सभी देवताओं ने आकर के शंकर जी की अनेक तरह से स्तुति करी, शंकर जी की वंदना करी। शंकर जी ने कहा, हे देवताओं, अब तुम्हारा कष्ट दूर हो गया है, अब तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? तब सभी देवता कहने लगे, भगवान, आपने हमारा कष्ट तो दूर कर दिया, परंतु एक नई समस्या आ गई है। नई समस्या यह है कि वृंदा के पतिव्रता धर्म से उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसकी चिता की भस्म लगाए हुए उसी में लेटे हुए हैं। शंकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, ये सारा संसार त्रिदेवियों के माता आदिशक्ति के हाथ में है, आप माता आदिशक्ति की शरण में जाओ। सभी देवताओं ने माता आदिशक्ति की प्रार्थना करी। तब माता आदिशक्ति ने आकाशवाणी करी कि हे देवताओं, आप तीनों देवियों के पास जाओ, तीनों देवी मेरी रूप है, वो 3 गुणों से उत्पन्न है, तो वो तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर करेंगी। सभी देवता तीनों देवियों के पास गए, जहाँ लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान थी। तीनों देवियों को अपना कष्ट कहा। तीनों देवियों ने एक एक बीज दिए, कहा कि जहां पर वृंदा की चिता की भस्म में वहां जाकर के ने बो दो। तीनों देवियों ने आकर, सभी देवताओं ने आकर के तीनों देवियों के बीज बो दिए, जिनमें से सरस्वती के बीज से आंवला, पार्वती के बीज से जो है तुलसी, और लक्ष्मी के बीज से मालती, जिसे रात्रि भी कहते हैं, वो उत्पन्न हुई। इनमें मालती जो है भगवान विष्णु को टेढ़ी दृष्टि से देखने लगी, इसलिए बरबरी तुलसी हो गई, क्योंकि लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके बीज दिया था। सरस्वती और लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के तेज से उत्पन्न, सरस्वती के तेज से आंवला, पार्वती के तेज से उत्पन्न तुलसी जो है भगवान विष्णु को प्रेम से देखने लगी। भगवान विष्णु आंवला तुलसी को लेकर के सीधे बैकुंठ लोक को ले गए और सभी देवताओं का कष्ट दूर हुआ। इस तरह से भगवान श्री हरि की लीला से भगवान शंकर जी ने जो है जलंधर का वध किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, गृहस्थियों का यही धर्म होता है, यही कर्म होता है कि भगवान की भक्ति करें और भगवान की भक्ति में ही अपना जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति से बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं है।
जो भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी व्याधाओं का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान नारायण से बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान श्री हरि की भक्ति ही संसार में सर्वप्रथम पूजनीय है। जो तुलसी के द्वारा भगवान श्री हरि की भक्ति करता है, उसको भगवान की कृपा से आत्म धर्म काम मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी की महिमा इतनी है कि तुलसी का नित्य प्रति सेवन में किया जाए तब भी हमारे महामारी जैसे अनेक रोगों का नाश होता है। तुलसी का नित्य प्रति सेवन करके देखो, जिसकी स्मरण शक्ति कमजोर हो और वो भी तुलसी का सेवन करता है तो उनकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। इतना तुलसी का प्रभाव होता है। तुलसी बहुत प्रभावशाली है, सभी गुणों से संपन्न है। तुलसी की महिमा को देवता भी नहीं कह सकते। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से बड़े पापों का नाश हो जाता है। तुलसी के सेवन मात्र से हमारे अंदर जो है एक ऊर्जा प्रकट होती है, जिस ऊर्जा का एहसास अत्यंत प्रभावशाली होता है। इसलिए हमेशा तुलसी का सेवन करना चाहिए। तुलसी जिस घर में रहती है वहां पर वास्तु दोष नहीं होता, नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है। भूत प्रेत पिशाच यम के दूत भी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते जिस घर में तुलसी का वास होता है। जिस घर में तुलसी रहती है वहां देखना सुख शांति रहेगी, घर का नकारात्मक वातावरण सभी शांत हो जाता है। तुलसी के अंदर इतनी विशेषता है कि अगर किसी घर के अंदर बुरी छाया हो, बुरा साया हो, वास दोष हो, वहां पर तुलसी का पौधा अपने आप सूख जाता है, वहां से भगवान की शक्ति विदा हो जाती है। इसलिए जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, समझ लो इस घर में ऊपरी छाया का दोष है। इसलिए प्रयत्न करके पूजा पाठ करके फिर उस घर को पवित्र करना चाहिए। तुलसी के पौधों का आरोपण करना चाहिए, तुलसी का पूजा पाठ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, जिससे उस घर की शुद्धि हो सके। जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है, समझ लो वहां पर स्वयं परमात्मा की शक्ति का वास है। परमात्मा उस घर में अपने गणों के साथ में रहते हैं। जिस घर में तुलसी हरी पूरी रहती है, जिस घर में तुलसी की सेवा होती है, तुलसी पर नित्य प्रति जल जरूर चढ़ाना चाहिए। रविवार और द्वादशी को तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही तोड़ना चाहिए। तुलसी को शाम के समय दीपक नित्य प्रति जरूर जलाना चाहिए। घी का दीपक अथवा तिल के तेल का दीपक तुलसी को अर्पित करते हैं तो तुलसी की कृपा से हमारे सभी अकाल मृत्यु एवं दुर्व्याधि एवं अनेक तरह की व्याधाएं सभी का नाश हो जाता है। इसलिए तुलसी की महिमा जो है कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। स्वयं भगवान नारायण भी तुलसी की महिमा कहने में असमर्थ है। जहाँ तुलसी है वहां पर सब कुछ है। तुलसी भगवान श्री हरि की रानी है। ऐसी तुलसी माता को हम सभी नमस्कार करते हैं। दोस्तों, आज की कथा कहीं पर संपन्न करते हैं। आगे कथा कल वर्णन करेंगे। आप जो है भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हैं, तुलसी माता को नमस्कार करें और आज के दिन तरबूजा ग्रहण नहीं करें। बोलो कार्तिक मातम की।